फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाई स्कूल की इंग्लिश प्रोज का सेकंड चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। ये जो लेसन है ये एनसीईआरटी के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार चयनित किया गया है। ए लेटर टू गॉड इस लेसन के जो राइटर हैं जी.एल. फ्यून्स हैं। इस चैप्टर का जो नायक है, हीरो है, वो लेंचो है। लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको लेसन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। अबाउट द लेसन, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। ही वॉज ए डिवोटी ऑफ गॉड एंड हार्ड फर्म फेथ इन हिम। वह भगवान का भक्त था और भगवान में उसको अटूट विश्वास था। एक साल 1 ईयर हिज हार्वेस्ट वाज डिस्ट्रॉय। एक वर्ष उसकी फसल नष्ट हो गई। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर मनी। तो उस व्यक्ति ने भगवान को पत्र लिखा कुछ धन मंगाने के लिए। द पोस्ट मास्टर सा द लेटर एड्रेस टू गॉड। पोस्ट मास्टर ने जब वह पत्र देखा भगवान के पते पर, एंड वांडर्ड, तो उसे आश्चर्य हुआ। यट ही हेल्प लेंचो, फिर भी उसने लेंचो की कुछ मदद की। बाय सेंडिंग हिम सम मनी, कुछ धन भेजकर। ही रिसीव ए लेटर इन द पोस्ट ऑफिस। जब लेंचो ने पोस्ट ऑफिस में वो पत्र प्राप्त किया, बट ही वॉज एंग्री टू फाइंड द मनी शॉर्ट। परंतु उसने जितना धन मांगा था भगवान से, उससे कम होने के कारण वो नाराज हो गया। ही रोट अनोदर लेटर टू गॉड। उसने दूसरा पत्र भगवान के नाम लिखा। एंड आस्क्ड हिम टू सेंड द रेस्ट ऑफ मनी डायरेक्ट टू हिम। और भगवान को उसने लिखा कि जो शेष धनराशि है वह उसे डायरेक्ट भेजे। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई वर ए बेंच ऑफ क्रूक्स। क्योंकि लेंचो के अनुसार पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो बेईमान हैं, बेईमानों का एक समूह है। फ्रेंड्स, ये इस कहानी का सारांश था थोड़ा सा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में पूरा लेसन कवर किया है। सो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नाउ रीड द लेसन। फर्स्ट स्टेंजा। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From his height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The house means वह मकान। The only one, केवल एक था। In the entire valley, उस संपूर्ण घाटी में वह मकान अकेला था। अर्थात वह मकान जो संपूर्ण घाटी में अकेला ही था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, वह निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। क्रेस्ट मीन्स चोटी, लो माने नीचे की, हिल मीन्स पहाड़ी। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, और उस ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट, हाइट मीन्स ऊंचाई, वन कुड कोई भी देख सकता, सी द रिवर नदी देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और जो पकी हुई फसल के खेत हैं वो वहाँ से देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। अर्थात उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी और पके हुए अनाज के खेत देख सकता था, जिसमें स्थान स्थान पर फूल थे और जो सदा अच्छी फसल देने का वादा करते थे। गुड हार्वेस्ट मीन्स अच्छी फसल। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड
was a downpour or at least a shower. धरती को यदि किसी वस्तु की आवश्यकता थी तो वो केवल एक बौछार की या धीमी वर्षा की. Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky toward the northeast. Throughout the morning, यानी प्रातःकाल के समय लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को भली प्रकार से जानता था, had done nothing else but seen the sky toward the northeast, उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया करता था. अर्थात प्रातःकाल से ही लेंचो, जो अपने खेतों के बारे में भली भांति जानता था, वह उत्तर पूर्व के आकाश की ओर देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया करता था. नेक्स्ट पैसेज. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. अब हमें कुछ पानी अर्थात वर्षा मिलने वाली है. वुमेन का प्रयोग उसने यहाँ पर अपनी पत्नी के लिए किया है. द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग. द वुमेन, जो महिला थी उसकी पत्नी, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो रात्रि का खाना बना रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, यदि भगवान ने चाहा. उसकी पत्नी जो रात्रि का खाना बना रही थी, उसने उत्तर दिया, हाँ, यदि भगवान ने चाहा. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner. The older boys were working in the field. बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे. while means जबकि, the smaller ones were playing near the house, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे. Until the woman called to them all come for dinner. तब महिला ने उन सभी को बुलाया, आओ खाना खाने के लिए आओ. Come for dinner. It was during the meal that, just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. It was during the meal that, just as Lancho had predicted, खाना खाने के समय जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी. प्रेडिक्टेड माने भविष्यवाणी करना. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई दिए. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, वायु स्वच्छ तथा सुगंधित थी. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed. वह व्यक्ति अन्य किसी कारण से नहीं अपितु अपने शरीर पर गिरने वाली वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर चला गया. और जब वह लौटा तो विस्मय से बोला. When he returned, he exclaimed. जब वह लौटा तब विस्मय से बोला, These are not
raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5. These are not raindrops falling from the sky. यह आकाश से गिरने वाली वर्षा की बूंदें नहीं हैं. They are new coins. ये नए सिक्के हैं. Coins means सिक्के. The big drops, बड़ी बूंदें, are 10-cent pieces. बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं. And the little ones are 5s. और छोटी 5 सेंट के. Fourth passage. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. With a satisfied expression, एक संतुष्ट भाव से, he regarded the field of ripe corn with its flowers. एक संतुष्ट भाव से उसने वर्षा की चादर में लिपटे हुए अपने पके हुए अनाज और उसके फूलों से भरे हुए खेत को देखा. Wrapped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow. किंतु अचानक तेज हवा चलने लगी. And along with the rain very large hailstones began to fall. और वर्षा के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे. These are truly did resemble new silver coins. ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के के समान दिखाई देते थे. The boys, लड़कों ने, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. लड़के अपने कपड़े उतारकर खुले शरीर से उन जमे हुए मोतियों को बटोरने के लिए घरों से बाहर दौड़ आए. It is really getting bad now. अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है. Exclaimed the man. उस व्यक्ति ने विचारपूर्वक कहा. I hope, मुझे आशा है. It passes quickly. यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा. जो बारिश के साथ ओले गिर रहे थे, उसके खेत में हानि हो रही थी, तो उस व्यक्ति ने बड़े एक्सक्लेम के साथ विचारपूर्वक कहा कि मुझे आशा है कि यह जल्दी ही समाप्त हो जाएगा. It did not pass quickly. परंतु यह शीघ्र समाप्त नहीं हुआ. For an hour. 1 घंटे तक. The hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. 1 घंटे तक ओले मकान, बाग, पहाड़ी, अनाज के खेत और पूरी घाटी पर बरसते रहे. The field was white, as if covered with salt. पूरा खेत सफ़ेद हो गया मानो नमक से ढक गया हो. Salt means नमक. Not a leaf remained. Not a leaf remained on the trees. नहीं, वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था. The corn was totally destroyed. अनाज पूर्णतया नष्ट हो गया, पूरी फसल बर्बाद हो गई. The flowers were gone from the plants. Flowers means फूल. were gone जा चुके थे. from the plants पौधों से. पौधों से फूल झड़ चुके थे. Lencho's soul was filled with sadness. लेंचो की आत्मा दुख से भर गई. Soul means आत्मा. was filled भर गई with sadness दुख से. When the storm had passed. जब तूफान
थम गया, तूफान जो तूफान था, ओलावृष्टि थी, वो थम गई। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वह अपने खेतों के बीच खड़ा था और उसने अपने बेटों से कहा। ओलावृष्टि के बाद लैंचो दुखी मन से अपने बीच खेत में जाकर खड़ा हो गया और अपने बच्चों से उसने कहा, ए प्लूग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, ऑल आवर वर्क वर फॉर नथिंग। 5 पैसेज है। ए प्लूग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, लैंचो ने अपने बच्चों से कहा, एक टिड्डी दल, ए प्लूग ऑफ लोकट्स मीन एक टिड्डी दल, लोकट्स मीन्स टिड्डी, प्लूग मीन्स दल, ए प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि एक टिड्डी दल के हमले के बाद भी इससे अधिक अनाज बच जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमें अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, वह रात बहुत दुख भरी थी, वह रात सभी के लिए, उसके परिवार के लिए बहुत दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा परिश्रम निष्फल रहा। We shall all go hungry this year, यानी इस वर्ष हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सबके दिलों में, हु लिव्ड जो रहते थे, इन दैट सोलिटरी हाउस उस अकेले घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली जो घाटी के बीच में था, घाटी के मध्य में था, देयर वाज ए सिंगल होप उन्हें केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड भगवान से मदद की, भगवान से सहायता की। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger. Don't be so upset, इतना घबराओ मत। Even though this seems like a total loss, जबकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह सर्वनाश है। Remember means याद रखो। No one dies of hunger, भूख से कोई नहीं मरता। That is what they say, no one dies of hunger, कहते तो ऐसा ही है, भूख से कोई नहीं मरता। All through the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. सारी रात लैंचो अपनी एकमात्र आशा भगवान की सहायता के विषय में सोचता रहा। उसकी आंखें, जैसा कि उन्हें शिक्षा दी गई थी, सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि अंतःकरण की बातों को भी। सारी रात उसके मन में यही कल्पना चलती रही कि भगवान के सिवा अब हमारी कोई मदद करने वाला इस संसार में नहीं है। लैंचो वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन, लैंचो मानो मनुष्य होते हुए भी एक बैल था, एक बैल की भांति। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स,
वह मनुष्य होते हुए भी बैल की भांति, एक पशु की भांति खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, किंतु फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अगले रविवार को सवेरे वह एक पत्र लिखने लगा जिसे वह स्वयं शहर ले जाएगा और डाक में डालेगा। It was nothing less than a letter to God. It was nothing less than a letter to God. अर्थात यह भगवान के नाम एक पत्र से कम नहीं था। He wrote to God. God he wrote. भगवान सबसे पहले उसने लिखा गॉड, भगवान ही रोट उसने लिखा इफ़ यदि, यू डोंट हेल्प मी यदि तुम मेरी मदद नहीं करते, माई फैमिली मेरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष हमें भूखा रहना पड़ेगा। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपना खेत पुनः दोबारा बो सकूं, एंड टू लिव और जीवित रह सकूं, अनटिल द क्रॉप कम्स जब तक कि अगली फसल आए। बिकॉज द हेल स्ट्रोम, बिकॉज द हेल स्ट्रोम क्योंकि ओलों के तूफान ने। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, put the letter inside, and still traveled went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. लिफाफे पर उसने लिखा भगवान को, पता किसका लिखा, भगवान का। पत्र को put the letter inside, पत्र को लिफाफे में रखा, and still traveled और दुखी मन से वेंट टू टाउन शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स और डाकघर पहुंचकर उसने लिफाफे पर टिकट लगाया और इसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉई, एक कर्मचारी, एम्प्लॉइज मीन्स कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन जो डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प और वो आल्सो माने भी, हेल्प मीन्स मदद करना, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के काम में डाकघर के सहायक के रूप में भी काम करता था। बैन टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, वह दिल से हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया, एंड सो हिम द लेटर टू गॉड और भगवान के नाम वाला पत्र अपने बॉस को उसने दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, यानी डाकिया के रूप में अपने सारे कार्यकाल में उसने ऐसा कोई पत्र, ऐसा कभी कोई पता नहीं जाना था। पहली ऐसी चिट्ठी थी जो भगवान के नाम, भगवान के पते पर जा रही थी। द पोस्ट मास्टर, जो डाकपाल था, ए फैट, एक मोटा व्यक्ति था, एमिएबल फेलो और जो हंसमुख साथी था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, परंतु शीघ्र ही वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और टैपिंग मीन्स थपथपाना, पत्र से अपनी मेज को थपथपाते हुए बोला, व्हाट फेथ,
कैसा अटूट विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर। काश मुझे भी उस आदमी जैसा विश्वास होता। स्टार्टिंग अप ए करेस्पेंडेंस विद गॉड, यानी जो डाकपाल था उसने कहा कितना अटूट विश्वास है, काश मुझे भी उस आदमी की जैसा भगवान में विश्वास होता जिसने ये पत्र लिखा है, जो भगवान से पत्र व्यवहार आरंभ कर रहा है। करस्पेंडेंस विद गॉड, करस्पेंडेंस कहते हैं पत्र व्यवहार करना, विद गॉड भगवान के साथ। 6 पैसेज। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अतः लेखक की भगवान में आस्था को बनाए रखने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, डाकपाल के मन में एक विचार आया। आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दो। बट व्हेन ही ओपन इट, परंतु जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो यह स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए सद्भावना, कागज और रोशनाई का अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, परंतु वह अपने निश्चय पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने स्वयं अपनी सैलरी का कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अपने कई मित्रों से ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा, स्वयं अपने वेतन का एक भाग दिया और अपने कई मित्रों को भी दान के नाम पर कुछ देने के लिए मजबूर किया। अपने दोस्तों से, अपने साथ वालों से भी उस चैरिटी के नाम पर कुछ देने के लिए उसने कहा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोज, उसके लिए 100 पीसोज इकट्ठा करना असंभव हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर the 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. परंतु उसने पोस्ट मास्टर जो था, उसने उस किसान को आधे से अधिक कुछ राशि भेजने में समर्थ हो गया वह, अर्थात वह उस किसान को आधी राशि से कुछ अधिक ही भेजने में समर्थ हो सका। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with them a letter containing only a single word as a signature God. उसने धन को एक लिफाफे में डाला, उस पर लेंचो का पता लिखा और उसके साथ एक पत्र पर हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द भगवान लिख दिया। Next passage. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार को लेंचो यह जानने के लिए कि उसका कोई पत्र आया है अथवा नहीं, समय से पहले ही आ गया। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from the doorway of his office. It was the postman himself who handed
द लेटर टू हिम, डाकिये ने स्वयं उसे यह पत्र दिया, जबकि while the पोस्ट मास्टर, जबकि डाकपाल experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from the doorway of his office, जबकि डाकपाल नेक कार्य करने वाले एक संतुष्ट व्यक्ति की भांति दफ्तर के दरवाजे से ये सब देख रहा था। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, धन को देखकर लेंचो को तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका विश्वास इतना अटूट था। बट ही बीकेम एंग्री, परंतु वह नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को काउंट किया, धन को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, क्योंकि उसका विश्वास था कि भगवान गलती नहीं कर सकते। नोर कुड ही हैव डिनाई लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही जो लेंचो ने रिक्वेस्ट की थी, और ना ही वो उस धन को देने से लेंचो को मना कर सकते, क्योंकि लेंचो का भगवान में अटूट विश्वास था। उसने कहा भगवान गलती नहीं कर सकता था, और न ही वह इतना धन देने से मना कर सकता था जितना लेंचो ने मांगा था। इमीडिएटली लेंचो बेंट अप द विंडो, तुरंत लेंचो खिड़की पर गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और उसने खिड़की पर जाकर पेपर और स्याही मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जनता के लिए लिखने की मेज पर बैठकर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas, जब उसने पत्र लिखना शुरू किया तो अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयास में उसका माथा बहुत अधिक सिकुड़ रहा था। When he finished, जब उसने पत्र समाप्त किया। He went to the window, वह खिड़की पर गया। टू व्यू, खरीदने के लिए। ए स्टैम्प टिकट विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और थूक से इस लिफाफे पर उस टिकट को लगाया और मुट्ठी के प्रहार से इसे चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट, इट सेड, और जैसे ही, मोमेंट मीन्स पल या क्षण, जिस पल दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही उसने पत्र को डाक के बॉक्स में डाला, डाकपाल इसे खोलने के लिए गया। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are the bunch of crooks, Lencho. डाकपाल ने जब उसके पत्र को खोला तो उसमें लिखा था, गॉड मीन्स भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान मैंने जितनी राशि के लिए कहा था उसमें से केवल ओनली 70 pesos रीच मी, उसमें से केवल 70 pesos ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे शेष धन भेजिए। आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट, परंतु इसे मत भेजना। किसके द्वारा? डाक के द्वारा। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू दी मेल, परंतु मुझे इस धन को डाक द्वारा मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रूक्स,
क्योंकि डाकघर के कर्मचारी धोखेबाजों का समूह है। लेंचो, लास्ट में लेंचो ने अपना नेम लिखा। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।